नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो देश के दिल मध्य प्रदेश में आज क्या खास होने जा रहा है, मध्य प्रदेश की बेटी और शहडोल की गर्व ने किस तरह से पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, वो भी हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में आज क्या बड़ी सियासी हलचल है उसका भी पूरा अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश की हेडलाइंस देखिए। सीएम शिवराज आज रीवा, सीधी और ग्वालियर दौरे की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। शाम को बैरसिया और जगदीशपुर को देंगे कई सौगात। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। दिल्ली आवास पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। भोपाल में आज बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक। आगामी कार्य योजना पर होगी चर्चा। प्रदेश प्रभारी सीमा सिंह करेंगे अध्यक्षता। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बड़ा ऐलान। नया कनेक्शन लेने पर 32,000 की जगह अब देना होगा सिर्फ 6,000। उपभोक्ता आसानी से ले सकेंगे नया कनेक्शन। मध्य प्रदेश में वैलेंटाइन डे को लेकर हिंदू संगठनों की चेतावनी। जोड़ों पर नजर रखने के लिए मंच ने गठित किए 12 दस्ते। अलर्ट पर भोपाल पुलिस। और वुमेन्स प्रीमियर लीग के पहले ऑक्शन में 87 खिलाड़ियों पर 5 टीमों ने खर्च किए करीब 60 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश की शहडोल की पूजा वस्त्रकार को मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ 90 लाख में खरीदा। Headline is brought to you by Valco Medical Center, Atal Nagar, Nava Raipur. और सबसे पहले बात वुमेन्स प्रीमियर लीग की। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला ऑक्शन शानदार रहा। भारतीय वुमेन्स टीम के ऑलराउंडर मध्य प्रदेश के शहडोल की पूजा वस्त्राकर को मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ 90 लाख में खरीदा है। पूजा वस्त्राकर दाएं हाथ की मीडियम पेसर और दाएं हाथ की बल्लेबाज भी है। पूजा अनुभवी झूलन गोस्वामी के साथ भारत की पेस अटैक का अहम हिस्सा रही हैं। पूजा की इस उपलब्धि से शहडोल में जश्न, भारत की पेस अटैक का अहम हिस्सा रही हैं। पूजा की इस उपलब्धि से शहडोल में जश्न का माहौल है। पिता बंधन राम वस्त्राकर को बधाई देने के लिए घर में लोगों का तांता लगा हुआ है। महात्मा गांधी स्टेडियम शहडोल में पूजा को क्रिकेट की बारीकियां सिखाने वाले कोच आशुतोष श्रीवास्तव का कहना है कि मुझे बहुत ही खुशी है कि जिस बेटी को उन्होंने इतने अच्छे ढंग से सिखाया आज वो इतने अच्छे मुकाम पर पहुंची है। और ये न केवल उनके लिए बल्कि पूरे शहडोल, पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। आपको बता दें कुल 87 खिलाड़ियों पर 5 टीमों ने 59 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए। इनमें 30 विदेशी और 57 भारतीय खिलाड़ियों की बोली लगी है। दिल्ली, गुजरात और बेंगलुरु ने सबसे ज्यादा 18 खिलाड़ी खरीदे, जबकि उत्तर प्रदेश ने सबसे कम 16 खिलाड़ी खरीदे। मुंबई इंडियंस ने 17 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने स्मृति मंधाना को 3 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा। वो ऑक्शन की सबसे महंगी खिलाड़ी रही। और अब बात वैलेंटाइन डे की है। आज वैलेंटाइन डे है और ऐसे में हिंदू संगठन एक्टिव हो गया है। हिंदू संगठन ने चेतावनी दे दी है कि वो वैलेंटाइन डे नहीं मनाने देंगे। संस्कृति बचाओ मंच ने धमकी दी है कि वो वैलेंटाइन डे नहीं मनाने देंगे। और अब ऐसे में होटल मालिक काफी सावधान है। होटल मालिकों को चेतावनी दी गई है और उसके साथ भोपाल पुलिस अलर्ट पर है। संस्कृति बचाओ मंच ने 12 दस्ते गठित किए हैं जो प्रेमी जोड़ों पर नजर रखेंगे। आपको बता दें इससे पहले भी हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी थी और अब वैलेंटाइन डे के ही दिन उन्होंने साफ चेता दिया है कि वो प्रेमी जोड़ों को वैलेंटाइन डे नहीं मनाने देंगे। अब ऐसे में होटल मालिकों को चेतावनी दी गई है। भोपाल पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं सागर में वैलेंटाइन डे के खिलाफ शिव सैनिकों का विरोध चल रहा है। सिविल लाइन के पहलवान बाबा मंदिर में शिव सैनिकों ने जहां मिलेंगे बिट्टू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना के नारे लगाए। साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार के बाद लाठी में केसरिया रंग और सरसों तेल लगाया। अश्लीलता फैलाने वाले प्रेमी युगलों को सबक सिखाने का संकल्प लिया।
शिवसेना नेताओं ने कहा है कि वैलेंटाइन डे हमारे देश की संस्कृति के खिलाफ है। कुछ प्रेमी जोड़े भटक गए हैं जो वैलेंटाइन डे की आड़ में अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं। उनको सबक सिखाया जाएगा। उनके मौके पर ही शादी भी कराई जाएगी। साथ ही होटल रेस्टोरेंट अगर इस चीज को बढ़ावा देते हैं तो वो तोड़फोड़ के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। शांतिरंतरिक्षकं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरो जाम लेंगे बिट्टू सोना छोड़ देंगे कोना कोना जाम लेंगे बिट्टू सोना छोड़ देंगे कोना कोना वैलेंटाइन डे मनाने वालों को जूते मारो सालों को जाम लेंगे बिट्टू सोना छोड़ देंगे कोना कोना जाम लेंगे बिट्टू सोना छोड़ देंगे कोना कोना शांतिरंतरिक्षकं शांतिः पृथ्वी। देखिए, वैलेंटाइन डे के लिए खास तैयारियां की है शिव सैनिकों ने और इनका कहना है कि जहां मिलेंगे बिट्टू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि वैलेंटाइन डे हमारे भारत की संस्कृति नहीं है। और देखिए किस तरह से इन्होंने डंडों को भी तैयार कर रखा है। इन्होंने पहले डंडे पर तेल लगाया और उसके बाद उस पर केसरिया रंग भी लगाया। और अब आपको कुछ सियासी हलचलों के अपडेट दे दें। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। रीवा सीधी दौरे की तैयारियों को लेकर आज उनकी बैठक होगी। ग्वालियर दौरे की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। बैरसिया में विकास यात्रा के तहत भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ बैरसिया में औद्योगिक पार्क का भी भूमि पूजन होगा। 177 करोड़ के जल प्रदाय योजना का लोकार्पण करेंगे और इसके साथ जगदीशपुर को भी सीएम शिवराज सिंह चौहान कई बड़ी सौगात देंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जगदीशपुर जाएंगे। इस्लाम नगर का नाम बदलने के बाद पहली बार सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचेंगे और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। बताया जा रहा है कि करीब 29 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास करेंगे और लोकार्पण भी होगा। ऐतिहासिक चमन महल में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। तो जगदीशपुर, जिसका पहले नाम इस्लाम नगर था, उसका नाम बदलकर जगदीशपुर किया गया और नाम बदलने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान पहली बार जगदीशपुर के दौरे पर रहेंगे। ऐतिहासिक चमन महल में कार्यक्रम होगा। भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मिलेगी आज जगदीशपुर को। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ भी लगातार दौरे कर रहे हैं और आज पीसीसी चीफ कमलनाथ दिल्ली दौरे पर रहेंगे। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात होगी। दिल्ली आवास पर पदाधिकारियों से आज वो बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो कल छतरपुर दौरे पर थे पूर्व सीएम कमलनाथ। पीसीसी चीफ आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। दिल्ली आवास पर पदाधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होगी, विचार मंथन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इंदौर से बता दें, एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। G20 के कृषि समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ओपनिंग स्पीच देंगे और ओपनिंग स्पीच के बाद जितने भी डेलीगेट्स हैं वो मांडू टूर पर जाएंगे। आपको बता दें, सिंधिया भूतेश्वर मंदिर के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे इंदौर से ग्वालियर के लिए रवाना होंगे और ग्वालियर के पारसेन गांव को देंगे विकास कार्यों की सौगात। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इसमें शामिल होंगे। इंदौर में G20 कृषि समूह की बैठक इस वक्त जारी है और आज दूसरा दिन है। ओपनिंग स्पीच आज ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे और ओपनिंग स्पीच के बाद जितने भी डेलीगेट्स हैं आज वो मांडू के टूर पर जाएंगे। ग्वालियर के पारसेन गांव को विकास कार्यों की सौगात देंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे। वहीं आज बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक होने जा रही है। मोर्चा की प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। दोपहर 12 बजे से प्रदेश कार्यालय में बैठक होने जा रही है। मोर्चा की आगामी कार्य योजना पर चर्चा होगी। प्रदेश प्रभारी सीमा सिंह बैठक को संबोधित करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया भी बैठक को संबोधित करेंगी।
मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में साल 2022 से पहले विद्युतीकरण हो चुका है, उन क्षेत्रों में नया कनेक्शन लेने पर 32,000 की जगह सिर्फ 6,000 देना होगा। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए हैं। विकास यात्रा के दौरान मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह घोषणा की। मध्य प्रदेश में बिजली के बकायादारों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ग्वालियर में अब बड़े बकायादारों की संपत्ति के खसरे में बकाया राशि दर्ज करने जा रही है। साथ ही उनके बैंक अकाउंट भी सीज कर दिए जाएंगे। वहीं कांग्रेस इस फैसले पर आपत्ति जता रही है। रिपोर्ट देखिए। एमपी में बकायेदारों से 1-1 रुपए की वसूली के लिए बिजली कंपनी ने सख्ती शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत ग्वालियर से हुई, जहां मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का 1.25 लाख उपभोक्ताओं पर 400 करोड़ से ज्यादा का बिल बकाया है। हद तो यह है कि कनेक्शन कटने पर भी लोग बकाया बिल जमा नहीं कर रहे। लिहाजा कंपनी ने शुरुआत में 47,000 उपभोक्ताओं को नोटिस दिया, लेकिन बकायेदारों ने गंभीरता नहीं दिखाई, तो कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्र के बकायेदारों के जमीन के खसरे में बकाया राशि दर्ज कराएगी। रिकॉर्ड्स में ये दर्ज करें कि इस प्रॉपर्टी पे 1 लाख, 1.5 लाख, 3-2 लाख जो भी है उतना अमाउंट बकाया है। कांग्रेस इस पर आपत्ति जता रही है, तो वहीं कानून के जानकार भी इसे न्याय संगत नहीं मानते। लोकतंत्र में किसी प्रकार से न्याय संगत नहीं है और इस प्रकार का कृत्य करने के बाद इनको सत्ता में रहने को अधिकार नहीं है। बिजली विभाग इस टाइप से प्रक्रिया को ला रही है, कोई कानून ला रही है, जो लेंदी प्रोसेस है, बड़ी प्रोसेस है और इसमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखना है कि बिजली कंपनी का ये फॉर्मूला चुनावी साल में कहीं सरकार के लिए मुसीबत न खड़ी कर दे। धार की सरदारपुर विधानसभा में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के छोटे भाई ब्रजेश ग्रेवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने प्रदेश के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की मौजूदगी में बीजेपी का हाथ थामा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं निस्वार्थ भाव से बीजेपी के लिए काम करूंगा। बता दें कि सरदारपुर विधानसभा में ब्रजेश अपने बड़े भाई प्रताप ग्रेवाल का सारा काम देखते थे। उनका बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। माननीय राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव साहब, हमारे क्षेत्र के राजा साहब और परम आदरणीय छोटे बना साहब और मेरे छोटे भाई शुभम दीक्षित जी के सानिध्य में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी और हुकुम का आदेश का पालन करूँगा। ब्रजेश जी ने ये संकल्प लिया है कि निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी में रह के ये कार्य करेंगे। शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी कार्य प्रदेश में हो रहे हैं, जो मोदी जी के नेतृत्व में देश में हो रहे हैं, उससे भी काफ़ी प्रभावित हैं। ब्रजेश जी के हमारी पार्टी में आने से हमारी ताकत न सिर्फ सरदारपुर क्षेत्र में बढ़ेगी, सरदारपुर शहर में बढ़ेगी, बल्कि पूरी विधानसभा में हमको लाभ मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली कर्मियों की सविनय यात्रा जारी है। निकाले गए आउटसोर्स बिजली कर्मियों की यात्रा जारी है और आज ये यात्रा भोपाल पहुंचने वाली है। आपको बता दें 10 फरवरी को उज्जैन से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। बहाली की मांग को लेकर के ये यात्रा निकाल रहे हैं। 1000 आउटसोर्स कर्मियों को निष्कासित किया गया था जब ये 21 जनवरी को हड़ताल पर चले गए थे और अब अपनी बहाली की मांग को लेकर के ये सविनय यात्रा निकाल रहे हैं और आज इसी मांग के साथ ये सीएम हाउस पहुंचेंगे और सीएम हाउस में ज्ञापन देंगे। तो चुनावी साल में हड़ताल का भी सिलसिला जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी है और प्रदेश भर में 7 दिन से हड़ताल जारी है। टीकाकरण और सर्वे कार्य पर जाहिर सी बात है असर पड़ रहा है। 15 फरवरी तक ये हड़ताल जारी रहेगी, यानी कल तक ये हड़ताल जारी रहेगी और उसके बाद जो सुविधाएं हैं आमजन को वो जरूर मिल सकती है, लेकिन टीकाकरण और सर्वे का काम अभी जरूर प्रभावित हो रहा है क्योंकि आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी है। तो 7 दिन से हड़ताल जारी है। पूरे प्रदेश भर के आशा कार्यकर्ताएं काम नहीं कर रही हैं और इस कारण सबसे ज्यादा आम जनता को परेशान होना पड़ रहा है क्योंकि टीकाकरण और सर्वे का जिम्मेदारी आशा कार्यकर्ताओं के ही कंधों पर रहती है। कई सूत्रीय मांगों के साथ ये हड़ताल पर हैं और अब 15 फरवरी से ये काम पर वापस लौटेंगे। 15 फरवरी तक इनकी हड़ताल रहेगी। 18 फरवरी को 12 चीते कूनो लाए जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका से ये 12 चीते आएंगे। चीतों को ट्राइड एंड टेस्टेड रूट से लाने की तैयारी है और इस भव्य कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय वन मंत्री बाड़े में रिलीज करेंगे। आपको बता दें अब कूनो अभ्यारण्य में
जो चीतों की संख्या है वो 8 से बढ़कर 20 हो जाएगी। सितंबर साल 2022 में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें बाड़े में रिलीज किया था और अब 12 और नए चीते खास मेहमान साउथ अफ्रीका से कूनो अभयारण्य लाए जाएंगे। चुनावी साल में अब गौरक्षा का रिपोर्ट कार्ड भी सर पर है, तो सरकार ने नई गौशालाएं बनाने से यूटर्न ले लिया है। गौ संवर्धन बोर्ड ने 10,000 गौशालाएं बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर 15 गौवंश वन्य विहार बनाने का लक्ष्य रखा है। बोर्ड उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने पिछली सरकार पर प्रबंधन का इंतजाम किए बिना गौशालाएं खोलने का आरोप लगाया, तो वही कांग्रेस ने इसे सरकार की नाकामी बताया है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में गौवंश को लेकर फिर सियासत शुरू हो गई है। हर चुनाव में मुद्दा होने के बाद भी सड़कों पर मौजूदा गोवंश की तादाद गौशाला पहुंचाए गए गोवंश से 1 लाख से ज्यादा है। ये आंकड़ा खुद मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड का है। बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी का दावा है कि प्रदेश में महज 3 लाख गोवंश को ही गौशालाओं तक पहुँचाया जा सका है। अब भी 4 लाख गोवंश सड़कों पर है। गिरी का आरोप है कि पिछली सरकार ने 1000 गौशालाएं खोलने का फैसला तो लिया, लेकिन प्रबंधन का इंतजाम नहीं किया। तो 3 लाख गोवंश हमारी गौशालाओं में पहुंच चुका है और उनके लिए प्रतिदिन प्रति गोवंश 20 रुपए की राशि हम अपनी ओर से गौ संवर्धन बोर्ड की ओर से पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम उसका कहीं न कहीं प्रबंधन कर रहे हैं। प्रदेश में 10,000 नई गौशालाएं खोलने का प्रस्ताव खारिज कर 15 गोवंश वन्य विहार बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनका संचालन एनजीओ को दिया जाएगा। बुंदेलखंड और बघेलखंड में 2-2, महाकौशल में 3 और भोपाल संभाग और मालवा में 2-2 गोवंश वन्य विहार बनाए जाएंगे। 15 गोवंश वन्य विहार का लक्ष्य रखा है। तो बुंदेलखंड, अब देखिए मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, लिख के भी दिया, बुंदेलखंड में 2 गोवंश वन्य विहार बनने चाहिए, मालवा में 2 और बन जाने चाहिए। तो ऐसे कुल मिलाकर के 15 गोवंश वन्य विहार बन जाएंगे। सारा गोवंश एडजस्ट हो जाएगा, जंगल उनका भरण पोषण करेगा। हाँ, अब इनका संचालन कौन करेगा? जब शेल्टर हाउसेस बन जाएंगे तो संचालन कौन करेगा? तो एनजीओस के हाथ में इनका संचालन देना चाहिए। सरकार के यू-टर्न पर कांग्रेस गोवंश वन्य विहार को महज चुनावी शगुफा बता रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल से 18 साल से गौ संरक्षण के लिए कोई भी काम नहीं किया। सिर्फ राजनीति, गौ को अपना राजनीति माध्यम मानती रहे। कांग्रेस की मंशा स्पष्ट रहती है कि गौ माता का संरक्षण होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब याद आता है, जब चुनाव आता है, तभी गौ माता की याद आती है। मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड की इस कवायद से गोवंश की कितनी रक्षा होगी, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन चुनावी साल में गौशाला बनाम गोवंश वन्य विहार के बहाने गायों पर राजनीति जरूर गर्मा गई है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मध्य प्रदेश का वेदर अपडेट।